जिसमें लोकतंत्र को खतरा हो, जिसमें संविधान को खतरा हो, वो सब चीजें ठीक हो, उन सब चीजों से बचा जा सके। और सरकार पहले दिन से पीछे हट रही थी। आपको 2022 का पता है, हम 3 महीने तक धरना लगाकर बैठे रहे। हम लोग आमरण अनशन भी किया, मूवमेंट किया, हम ही पे मुकदमे कर दिए गए। हम आज जमानत में उसी में, उन्हीं केसों में। तो उत्तराखंडियों से भी आग्रह है, जो उत्तराखंड के रहने वाले हैं लेकिन दूसरे प्रदेशों में रह रहे हैं या विदेशों में रह रहे हैं, उन सबको एक आंदोलन के रूप में, एक आवाज के रूप में, आजकल सोशल मीडिया अपने आप में बहुत पावरफुल है। सबको आवाज उठानी चाहिए, और खासकर उन नेताओं को जो बीजेपी के अंदर, बीजेपी को वोट देते हैं, बीजेपी के अंदर हैं, उनको भी ये कहना चाहिए अपने नेताओं को कि एक व्यक्ति दिल्ली से आया, हम आरोप आया, अगर वो सच्चा है तो जांच में क्लियर हो जाएगा, झूठा है तो उसे जेल के अंदर डाला जाएगा। मेरा वन विभाग से आग्रह है कि वो दिन में इस समय उसको सर्च करें, वो भालू आया कहां से, किसने छोड़ा, अचानक कहां से प्रकट हुआ। अरे पहाड़ों में भी अचानक कहां से भालू प्रकट हुए, अचानक सब जगह भालू प्रकट हो रहे। और सबसे बड़ी बात है कि आदमखोर भालू करेंगे भालू को, तो आप ही को ना बंद करें कि अच्छा आप बंद रहो, हम अपने आप अपनी सुरक्षा कर लेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम्स। मैं हूं आपके साथ रेखा भंडारी। जी हाँ, हमारे साथ जयेंद्र रमोला जी हैं, जो प्रत्याशी रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, विधायक के ऋषिकेश के। सर, जिस तरह से आज नया वर्ष है, क्या संदेश आप लोगों को दोगे उत्तराखंड टाइम्स के माध्यम से? आज अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से नया साल है, और मैं ऋषिकेश सहित पूरे उत्तराखंड और भारत देश की महान जनता को, महान लोगों को, सबको नए साल की इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। सभी लोग स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। आने वाला वर्ष जो पिछला गया, जो पिछले में बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई, बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, उन सब चीजों से हमारे प्रदेश को, हमारे देश को बचाए, ऊपर वाला कृपा बनाए रखे, सब पे कृपा बनाए रखे, ऐसी कामना मैं सबके लिए करता हूँ। जिस तरह से एक संकल्प है हमारे ऋषिकेश के लिए, उत्तराखंड के लिए, ऐसा क्या संकल्प आपने और आपकी पार्टी ने लिया है? देखिए, हमारा हमेशा एक संकल्प है। मैं तो ऋषिकेश पे रहता है, लेकिन पूरे प्रदेश के अंदर जिस तरह से पिछले कुछ वर्षों में पूरे प्रदेश के अंदर उत्तराखंड की बेटी, वैसे पूरे देश की स्थिति यह है कि बेटियां सुरक्षित नहीं है। जहां एक और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात सरकारें करती है, वहीं दूसरी ओर बेटियां सुरक्षित नहीं है। बेटियों के कातिल कोर्ट सबूतों के अभाव में या कुछ इस तरह की रिपोर्टें उनकी पेश की जाती है कि वो ऊपर न्यायालय में जाकर छूटने का काम कर जाते हैं। तो हम लोगों का एक संकल्प है, कांग्रेस पार्टी का भी संकल्प है और मेरा व्यक्तिगत भी संकल्प है कि ऋषिकेश और उत्तराखंड सहित और पूरे देश में, जो भारतवर्ष में कांग्रेस पार्टी का, हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, उनके नेतृत्व में पूरी ताकत से एक शांति का संदेश, एक भारत जोड़ने का संदेश राहुल जी ने लगातार लेके चले हैं। और आगे भी वो ये चाहेंगे, हम लोग ये चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी चाहती है कि देश के अंदर एक जो अराजकता की स्थिति है, चुनावों को लेकर, SIR को लेकर और तमाम उन सब चीजों को लेकर जिसमें लोकतंत्र को खतरा हो, जिसमें संविधान को खतरा हो, वो सब चीजें ठीक हो, उन सब चीजों से बचा जा सके। और इसके लिए पूरे देश के लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। इसके लिए पूरे हमारे प्रदेश के लोगों को जागरूक होना पड़ेगा कि हमको अपने अधिकार की लड़ाई के लिए जन भावनाओं में न बहते हुए, किसी भी जाति धर्म में न बहते हुए, हम सब लोगों को एक दृढ़ संकल्प लेना चाहिए। जो काम करने वाला व्यक्ति है, जो लोगों के बीच में रहने वाला व्यक्ति, उसकी ओर जाए और सच्चाई की ओर। सबसे बड़ी बात है कि जो सच बोल रहा हो, क्योंकि राजनीति में ज्यादातर देखा जाता है कि झूठ तो परोसा जाता है। जिस तरह से अभी झूठ की बात आई, जिस तरह से उर्मिला सावरकर ने एक वीडियो ऑडियो सोशल मीडिया के माध्यम से सबको पता चला, लेकिन अब उर्मिला कहीं नजर नहीं आ रही है, कोई वीडियो नहीं आ रहा, तो इस पे क्या कहना है आपका? देखिए, उर्मिला का भी 3-4 दिन पहले एक वीडियो चल रहा था, वो ऑटो में बैठे, मैंने वही देखा। उससे पहले भी लोग कह रहे थे कि मैं अभी यहाँ पहुंची हूँ, मेरे पीछे पुलिस घूम रही है। मैंने ऑटो वाला वीडियो देखा जिसमें वो चिल्ला के भी कह रही थी कि मेरे पीछे पुलिस पड़ी है और मुझे कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। वो किसी पंजाब वगैरह है, उन्हें जगह तो नहीं बताई, लेकिन कोई कह रहा था। लेकिन अब अचानक सब कुछ बंद हो गया, तो इसका मतलब या तो पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया, या भाई ये सामने तो बताना चाहिए ना, पब्लिक को तो बताना चाहिए कि क्या हुआ है। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य की बात यह है आज की स्थिति में, और मैं बीजेपी के उन सब नेताओं को सैल्यूट करता हूं जिन लोगों ने अपने उत्तराखंड की बेटी की आवाज उठाने का काम किया। सत्ता ऐसी पार्टी के अंदर होते हुए भी उन्होंने ये कहा, बहुत सारे नेताओं ने इस्तीफा देने का भी काम किया, छोटे से लेके बड़े
जो हमारे छोटे थे, जिनका आत्मसम्मान जागृत हुआ, उन्होंने कहा भाई जब तक अंकिता बेटी को न्याय नहीं मिलेगा हमारा इस्तीफा। भाई मेरा मानना यह है कि हमारी सरकार थी उत्तराखंड में, पहली सरकार थी, हरक सिंह रावत जी पर भी आरोप लगाए गए थे और हरक सिंह रावत जी ने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि मैंने नैतिकता के आधार पर उसी समय इस्तीफा दिया विधानसभा के अंदर और ये भी कहा कि सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग नहीं लूंगा जब तक मैं क्लीन चिट नहीं पाएगा। और वो क्लीन चिट पाया गया। वो लड़की, साजिश किया गया था उनके खिलाफ, उस लड़की को फंसाया गया था जबकि वो कोई आतंकवादी टाइप की थी। तो आप ये समझ लीजिए कि ये सरकार, जब आरोप आ गया आपके मंत्री पे, एक और बकायदा रिकॉर्डिंग आ रही है, आपका एक पूर्व विधायक बोल रहा है, उसकी पत्नी दिखा रही है और सारी रिकॉर्डिंग को, ऐसा क्या है उस पद में कि जो आप उसको छोड़ना नहीं चाहते हो? आप अगर आप सच्चे हो तो आप उसको छोड़ दे, बोले नैतिकता के आधार पर मेरे पे आरोप आ रहा है, मैं इस्तीफा देता हूं, इसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए, अगर आप सच्चे हैं। नहीं, क्योंकि दाल में काला है, पूरी दाल काली है, इसलिए वो नेता डर रहा है कि कहीं सीबीआई की जांच हो, कहीं ऐसी जांच ना हो, वो पकड़ा जाए और उसको सजा हो। ये सच्चाई है। कहीं ना कहीं अगर वो लड़की उर्मिला सनावर और सुरेश राठौर के आपस के बीच की कन्वर्सेशन है और वो उनकी पर्सनल कन्वर्सेशन थी, ऐसा नहीं था कि वो साजिशन किसी चीज को बोल रहे हो, पति पत्नी की पर्सनल कन्वर्सेशन थी जो उसने रिकॉर्ड की हुई थी। और वो जब उजागर हुआ है, चीजें आई है, तो सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि जिसका नाम आया है उसको सरकार पीछे हट रही है। बिल्कुल, सरकार पहले दिन से पीछे हट रही थी। आपको 2022 का पता है, हम 3 महीने तक धरना लगाकर बैठे रहे, हम लोग आमरण अनशन भी किया, मूवमेंट किया, हम ही पे मुकदमे कर दिए गए, हम आज जमानत में उसी में, उन्हीं केसों में। तो इस जो अंकिता भंडारी का केस है, इसको न्याय दिलाने के लिए पूरे उत्तराखंड, पूरे देश को आगे आना चाहिए, हर किसी को आगे, क्योंकि यहाँ पे अंकिता की ही बात नहीं है, सबके घर में बेटियां हैं और सबको ही अपनी बेटियों को पढ़ाने बाहर भेजना है, जॉब करने बाहर भेजना है और सबने आगे बढ़ना है। तो यदि उनको सुरक्षित रखना चाहते हैं तो बिल्कुल, मेरा उत्तराखंड की जनता से आग्रह है और उन उत्तराखंडियों से भी आग्रह है जो उत्तराखंड के रहने वाले हैं लेकिन दूसरे प्रदेशों में रह रहे हैं या विदेशों में रह रहे हैं। उन सबको एक आंदोलन के रूप में, एक आवाज के रूप में, आजकल सोशल मीडिया अपने आप में बहुत पावरफुल है, सबको आवाज उठानी चाहिए। और खासकर उन नेताओं को जो बीजेपी के अंदर, बीजेपी को वोट देते हैं, बीजेपी के अंदर हैं, उनको भी ये कहना चाहिए अपने नेताओं को कि एक व्यक्ति दिल्ली से आया, हमारी बेटी की हत्या हो गई, में उसका नाम आरोप आया, अगर वो सच्चा है तो जांच में क्लियर हो जाएगा, झूठा है तो उसे जेल के अंदर डाला जाएगा। इसके लिए हम सब लोगों को एकजुट होना पड़ेगा और हम तो अपने राजनीतिक जो हमारा संगठन है कांग्रेस पार्टी, उसकी तरह से लगातार इसमें पहले भी कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं, आंदोलित कर हैं। लेकिन मेरी उन लोगों से आग्रह है जिनकी बेटी है, जिनकी बेटी नहीं भी है, बहनें तो है ना, उन सब से आग्रह है कि इसमें सभी लोग एकजुट होकर आवाज उठाएं। अगर सब आवाज उठाएंगे तो अंकिता जैसी कहानी दोबारे उत्तराखंड क्या पूरे देश के अंदर नहीं होगी। अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो पता नहीं कितनी अंकिताएं इसी तरह से हत्या का शिकार होंगी, अराजकता का शिकार होंगी, बलात्कार का शिकार होंगी और हम चुपचाप देखते रहेंगे। हम अपनी पार्टियों को बचाते रहेंगे कि हमारी पार्टी का नेता हम बोल नहीं पाएंगे, ये अपने आप में शर्मसार करेगा। तो मेरा उन सभी नेताओं से भी आग्रह है जो भले उस दल में हैं लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं, उनको आगे आना चाहिए। नहीं तो एक ना एक दिन कल किसी के साथ हुआ, आपके साथ भी हो सकता है। एक सवाल और है, जो अभी तक हम देख रहे थे उत्तराखंड के पहाड़ों में भालू जिस तरह से लोगों को घायल कर रहा था, बच्चों को घायल कर रहा था, अब श्यामपुर क्षेत्र में भी देखा गया है, सीसीटीवी में भी, और कुछ एक वीडियो ऐसा भी चल रहा है जिसमें लोग भाग रहे हैं और पीछे भालू पड़ रहा है। तो इस पे क्या कहना है? देखिए, अभी 2 दिन पहले का एक वीडियो है, एक घर के अंदर भालू कूद के जाता है। आप सोचिए, घर के अंदर आंगन है, बाथरूम में किसी का बाहर है, तो अगर भागना है रात को तो किसी को भी खतरा हो गया। अब तो बेचारा भाई गाँव में तो अटैच्ड बाथरूम नहीं है किसी के, बाहर आंगन में ही है, वो आंगन में भी नहीं आ सकता है, ये स्थिति हो गई है। और ऋषिकेश जैसे शहर में भालू का आना, ये वन विभाग वालों के लिए बड़ा आश्चर्यजनक है, हम सब लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक है। और आज सोचिए, कल की रात की बात है, कल श्यामपुर में दिल्ली फार्म होते हुए जगह जगह घूमता हुआ, उसके पीछे ग्रामीण घूमते हुए गए और बहुत देर बाद वन विभाग की टीम आई उसको पकड़ने के लिए। अभी दिन में गायब है ग्रामीण वन विभाग की टीमें। मेरा वन विभाग से आग्रह है
कि वो दिन में इस समय उसको सर्च करें, वो भालू आया कहां से, किसने छोड़ा, अचानक कहां से प्रकट हुआ। अरे पहाड़ों में भी अचानक कहां से भालू प्रकट हुए, अचानक सब जगह भालू प्रकट हो रहे। और सबसे बड़ी बात है कि आदमखोर भालू, भालू अगर होते भी थे तो जंगलों में होते थे। अब कोई जंगल तो जा नहीं रहा है, वो स्कूलों से झपट रहा है, किचन में रोटी बनाती हुई महिलाओं को झपट रहा है, और अब तो यहाँ शहर में आ गया है। तो मैंने तो अभी अपनी सोशल मीडिया हैंडल से भी कहा है कि आप वन विभाग ऋषिकेश वासियों को भालू से बचाओ, उत्तराखंड वासियों को भालू से बचाओ। ऐसा ना हो कि सारे लोग आपको फिर आपके ही रेंज कार्यालय में बंद कर दें। आप तो बंद नहीं करेंगे भालू को, तो आप ही को ना बंद करें कि अच्छा आप बंद रहो, हम अपने आप अपनी सुरक्षा कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं वन विभाग बिल्कुल सुस्त है, वन विभाग के लोग ठंडे पड़े हुए हैं, कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं। ये किसी ना किसी बड़ी दुर्घटना होने का क्या इंतजार कर रहे हैं। और मैं चेताना चाहता हूं वन विभाग के लोगों को कि मैं तो ऋषिकेश में हूं, पर पहाड़ों में तो तुमने कुछ नहीं कर पाया, लेकिन ऋषिकेश में इस भालू को पकड़ के जल्दी से जल्दी लेना, ऐसा ना हो हम आपको पकड़ के आपके यहाँ तालाबंदी करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ जयेंद्र रमोला, जो कांग्रेस से नेता है और लगातार सक्रिय रहते हैं अपने जो मुद्दों को लेकर जो ऋषिकेश में हो रहे हैं। तो इसी तरह से आप बने रहिए उत्तराखंड टाइम्स के साथ, और आप अपना नया साल कैसे मना रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। तो बने रहिए उत्तराखंड टाइम्स के साथ।